का काम। कहते कार्तिकेय क्या आपको पता है देव, पता है आपको कुछ समाचार आपको मिला? नहीं नहीं, मैं तो भ्रमण पे निकला था, मुझे कुछ समाचार नहीं मिला। विवाह हो गया उधर। किसका विवाह हो गया है? गणेश जी का विवाह हो गया। बताओ तुम तो बड़े हो ना, तुम्हारा विवाह पहले होना था। कहे अच्छा। इतना ज्यादा रुष्ट कर दिया यहाँ पर नारद जी ने कि अब कार्तिकेय अपने माता पिता से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर नहीं जाते। और उन्होंने वो एक संकल्प कर लिया, और वो संकल्प क्या है? उन्होंने कहा कि अब आज के बाद मैं कभी विवाह करूंगा ही नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तभी से भगवान कार्तिकेय का कुंवारापन सिद्ध हो गया। कहे कि मैं विवाह करूंगा ही नहीं, और डायरेक्ट वहां से कहां चले गए? कैलाश पर्वत भी नहीं गए बेचारे, कहां चले गए? क्रौंच पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? क्रौंच पर्वत पर चले गए। अब यहां पर नारद जी कैलाश पर्वत आ रहे हैं। अरे पूछो, उन्हीं को आने दिए होते। मैया बाबा प्रेम से समझाते तो हो सकता है नया खून है, समझ जाते, लेकिन आपने तो भड़काना स्वाहा कर दिया पहले से, कड़वी कड़वी बातों से। बेचारे क्रोधित होकर आग बबूला होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए कि अब मुझे सांसारिकता से कोई मतलब ही नहीं है, किसी से मतलब नहीं, मैं विवाह ही नहीं करूंगा। संन्यास ले लिया और क्रौंच पर्वत पर बैठकर समाधिस्थ हो गए। अब नारद जी कैलाश पर्वत पर आए हैं, अब बता रहे कि मैया आपको बात पता चली? कौन सी बात पता चली? किस बात की बात कर रहे हो? कार्तिकेय आए हैं यहाँ पर? नहीं, अभी कार्तिकेय तो नहीं आया, आता ही होगा भ्रमण करके, फिर उसका भी विवाह कराना है। गणेश का विवाह करवा दिया है, अब कार्तिकेय का ही उसी के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे माता रानी, आप उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हो, वो तो चला गया, अब वो विवाह वगैरह नहीं करेगा। कहाँ चला गया? वो क्रौंच पर्वत पर जाके समाधिस्थ हो गया और संन्यास ले लिया। तो मैया रानी बोलती है किसकी वजह से? मैया रानी तो जान ही रही है कि तुम मुंडी हिला रहे हो, वो तो मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया है, आग में घी डालने का कार्य किया है तुमने। तो अब मैया रानी बड़ी व्यथित हो जाती है, चिंतित हो जाती है, लोक लीला कर रही है। जब मैं चिंतित होने की बात करूं तो अब आप ये समझिएगा कि ये सिर्फ लीला के लिए हो रहा है। कभी भी ना माँ चिंता कर रही है, गौरी मैया का कभी चिंता लेती है, टेंशन लेती है, ना फिर भोले बाबा। ये सिर्फ एक लीला है दिखाने के लिए। अब भोले बाबा भी चिंतित, मैया रानी भी चिंतित, लेकिन माताओं को अपने बच्चों के लिए ज्यादा टेंशन हो जाता है। बच्चे कहीं नहीं जाते, कहीं चले गए मान लीजिए, या ड्यूटी से भी देर से आ रहे हैं घर पर, तो भाई लोगों को, पिताजी को थोड़ा सा चलो 19-20 चलता है, बाप रे 5 मिनट लेट हो गया, अभी तक आया नहीं, अभी तक आई नहीं, अभी तक आया नहीं, फोन पे फोन, फोन पे फोन। तब उन्हें परेशानी हो रही है तो कहती है कि क्यों ना भोलेनाथ हम लोग एक बार चलकर देख कर आते हैं। वहां पर जाती है, अपने पुत्र का दर्शन करती, पुत्र को समझाती बुझाती है, लेकिन वो पुत्र आने की चेष्टा नहीं करता है। वो कहता मैया मुझे छोड़ दो, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे माँ? तो माँ भोले बाबा को राजी करती है कि क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर विराजमान तो हैं, लेकिन अपने एक रूप से आप और मैं उस क्रौंच पर्वत पर भी जाकर विराजमान हो जाएं। तो हर अमावस्या के समय मैया रानी कार्तिकेय जी से मिलने जाती है अभी भी, और पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ अब उनकी सुरक्षा के लिए एक विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि क्यों ना मैं हमेशा हमेशा के लिए उस क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो जाऊं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान स्वयं भूल यानी लिंग के रूप में वहां पर उदित हुए, प्रादुर्भाव हुआ वहां भगवान शिव का और शक्ति का लिंग के रूप में। जो ज्योतिर्लिंग के नाम से, कौन सा ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रकट हुए वहां प्रभु? क्रौंच पर्वत पर मल्लिकार्जुन के नाम से। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। क्रौंच पर्वत पर जो एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है उसका नाम क्या है? मल्लिकार्जुन। शिव शक्ति वहां शिवलिंग के रूप में विराजमान है, हमेशा में सदा के लिए। अब भगवान वहां पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है क्रौंच पर्वत पर, और शिव शक्ति अपने स्वरूप सही स्वरूप लेकर के कैलाश पर्वत पर, एक रूप से वहां है, एक रूप से कैलाश पर्वत पर है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम भगवान नाम कीर्तन करेंगे, फिर कथा में आगे
बढ़ेंगे।